हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट टॉपिक में वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड दिख रहे हैं। और ये जो जनरली मेथड हम देखने वाले हैं वो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं किस तरह का क्वेश्चन इसके रिलेटेड आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसका जो सॉल्यूशन होने वाला है किस तरह होने वाला है आप यहाँ देख सकते हैं। ये पहला एग्जाम्पल है, इसलिए थोड़ा सा हम डिटेल में सॉल्यूशन पहले जनरल में सॉल्यूशन एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एज इट इज लिखना पड़ेगा। फिर जैसे शॉर्टकट मेथड है उसके जैसा ही एक्सेलर इक्वेशन के रिलेटेड डी के वैल्यू मुझे फाइंड आउट करने हैं। फिर ये जो डी के वैल्यू है वो रियल, कॉम्प्लेक्स, इमेजिनरी कैसे है ये देखने के बाद आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करना है। वही कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है, जो कुछ आता है सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमारा चल रहा है, वही जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो मुझे c1y1x प्लस c2y2x इसके साथ कंपेयर करने के बाद ये जो c1 का कोएफिशिएंट है वो y1x लेना है और ये c2 का कोएफिशिएंट है वो y2x लेना है। और वही y1 और y2 का यूज करके हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल का फार्मूला इस वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड में u इंटू वाई वन एक्स प्लस वी इंटू वाई टू एक्स। तो ये u और v है क्या, ये भी हम देखने वाले हैं। तो आपको ये पर्टिकुलर इंटीग्रल है ये समझना पड़ेगा। फिर थोड़ा सा ये जो प्रीवियस एग्जांपल है इसका ही पार्ट यहाँ रहा है। तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल u की वैल्यू और v की वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ किस तरह होता है ये हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो अब इसके बाद रॉन्स्कियन फाइंड आउट करना है। अब ये रॉन्स्कियन क्या होता है, पहला जो रो है ये y1 और y2 जो मैंने फाइंड आउट किया है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से, यह y1 और y2 पहला रो हो जाएगा। फिर y1 का डेरिवेटिव और y2 का डेरिवेटिव ये सेकंड रो हो जाएगा। और ये 2/2 डिटर्मिनेंट सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा रॉन्स्कियन मिल जाएगा। लेकिन जब रॉन्स्कियन नॉन जीरो है तब भी हम क्या कर सकते हैं, ये u और v है जो फाइंड आउट कर सकते हैं। उसका भी रीजन आपको बता देता हूँ। तो ये u का फॉर्मूला है यहाँ यूज करना है। जब रॉन्स्कियन जीरो आ जाएगा तो समथिंग अपॉन जीरो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये u की वैल्यू पॉसिबल नहीं होने वाली है। तो ये रॉन्स्कियन आपको नॉन जीरो आएगा तो ही लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आता है। तो किस तरह लीनियरली इंडिपेंडेंट आता है ये सब कुछ हम देखने वाले हैं। तो फिर उसके बाद v जो है वो इंटीग्रेशन ऑफ y1 x ऑफ x अपॉन रॉन्स्कियन ऑफ x और इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट करने के बाद भी मिल जाएगा। और यही पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए मुझे चाहिए, इक्वेशन 2 में किया है पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो ये हम yp शॉर्टकट में लिखने वाले हैं। तो ये cf प्लस पी आई लिखेंगे तो हमारा ये कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूशन में मुझे क्या करना है, पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो एज इट इज यहाँ लिखना है। जैसे कि हमने शॉर्टकट मेथड या जनरल मेथड देखी है उसमें भी वही किया था। फिर जब डी स्क्वायर प्लस 4 जीरो के साथ इक्वेट करेंगे तो ये किस तरह जीरो के साथ इक्वेट करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, डी स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू जीरो मिल रहा है। लेकिन यही डी स्क्वायर प्लस 4 जो है वही हम कैसे लिख सकते हैं, जो 4 है वो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और आपको तो बहुत बार मैंने ये आइडिया दी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो ये ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी जैसे लिख सकते हैं हम। तो उसी तरह से जब हम यही आइडिया यूज करेंगे तो ये डी के जो वैल्यूज़ है वो डी के वैल्यूज़ किस तरह आने वाले हैं। तो ये डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस आई आ जाएगा। लेकिन जब हम इसकी तरफ देखते हैं तो ये जो रूट्स है इस रूट्स के बारे में हम क्या कह सकते हैं, बोथ रूट्स आर इमेजिनरी रूट्स है। तो इमेजिनरी रूट्स के लिए इमेजिनरी रूट के हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आपको शायद ये जो इमेजिनरी रूट के रिलेटेड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे होता है ये भी आप देख सकते हैं। ये c1 cos ऑफ bx प्लस c2 साइन ऑफ bx हो जाएगा। तो आप यहाँ थोड़ा सा मैंने भी गलती कर दी है। तो ये d इज इक्वल टू यहाँ क्या होने वाला है, प्लस और माइनस 2i होने वाला है। तो ये प्लस और माइनस 2i होने के बाद आपका ये इमेजिनरी पार्ट 2 है। तो यहाँ ये जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में इसका सॉल्यूशन किस तरह हो जाता है
वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो b है, b के जगह 2 वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो ये c1 cos ऑफ 2x प्लस c2 sin ऑफ 2x, ये क्या हो जाएगा, हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा। लेकिन यही कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम यहाँ से कहाँ लिखने वाले हैं, यहाँ लिख रहे हैं। तो ये c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x, यही कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1 y1x प्लस c2 y2x ऐसा हम लिखने वाले हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं y1x c1 का मल्टीप्लाइंग टर्म है, तो ये cos 2x है, यह क्या होने वाला है, y1x होने वाला है। और ये जो sin 2x है वो क्या होने वाला है, यहाँ y2x होने वाला है। तो आप यहाँ देख सकते हैं u इंटू y1x प्लस v इंटू y2x, ये जो हमारा जनरल में पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला है, वही पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा यहाँ, ये भी आप यहाँ देखने वाले हैं। तो यहाँ y1 की जगह मुझे क्या करना है पुट, आपके सामने ही y1 की जगह क्या कर रहे हैं, cos 2x कर रहे हैं, और y2x की जगह क्या करना पड़ेगा पुट, ये जो आपके सामने दिख रहा है। इसी तरह ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल होने वाला है। लेकिन यहाँ मुझे u और v जो है अननोन है यहाँ मेरे लिए, तो u और v की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। फिर आप यहाँ देख सकते हैं ये जो y1x है, तो ये y1x कहाँ है, रॉन्स्कियन में है, तो y1x की जगह मुझे ये वैल्यू पुट करनी है। फिर cos 2x है, cos 2x का डेरिवेटिव क्या आता है, sin 2x आता है, तो यहाँ cos 2x का डेरिवेटिव मैं sin 2x लिख रहा हूँ। और इतना ही नहीं, लेकिन फिर मुझे ये 2x का डेरिवेटिव भी लेना पड़ेगा, तो ये 2x का डेरिवेटिव क्या आता है, 2 आता है। तो इसी तरह y1 और y1 डैश मैंने लिखा है। फिर आप यहाँ देख सकते हैं ये थोड़ा सा मैंने भी गलती कर दी है, ये cos 2x का डेरिवेटिव में क्या हो जाएगा, माइनस आ जाता है, तो इसी तरह मुझे क्या करना पड़ेगा, ये माइनस लिखना पड़ेगा। फिर sin 2x जो है वो sin 2x कहाँ लेना है, y2x की वैल्यू लेनी है। फिर sin 2x का जो डेरिवेटिव है वो क्या हो जाता है, cos ऑफ 2x हो जाएगा। और फिर इसके बाद ये जो 2 है उस 2 का भी क्या आने वाला है, डेरिवेटिव जो है वो यहाँ 2 हो जाएगा। अब ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो cos 2x है, ये cos 2x का मल्टीप्लिकेशन जो है किसके साथ करना पड़ेगा, ये 2 cos 2x के साथ करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा पहला एग्जाम्पल है, इसलिए हम थोड़ा सा डिटेल में ज़्यादा देने वाले हैं। तो ये cos 2x इंटू यहाँ 2 cos 2x हो जाएगा, माइनस करके क्या करना है, ये -2 sin 2x, इसका प्रोडक्ट किसके साथ करना है, लेकिन ये माइनस टर्म है इसलिए हम -2 sin 2x लिखने वाले हैं। और इसका प्रोडक्ट किसके साथ होने जा रहा है, sin ऑफ 2x के साथ होने जा रहा है। तो इसी तरह आपको ये प्रोडक्ट अच्छी तरह करना है। अब फिर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपके सामने सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये 2 जो है वो 2 हम पहले लिखने वाले हैं, लेकिन फिर क्या रहता है, cos 2x इंटू cos 2x, लेकिन ये इंटू ये जैसे a स्क्वायर होता है, उसी तरह cos 2x इंटू cos 2x क्या होने वाला है, cos स्क्वायर 2x होने वाला है। फिर यहाँ ये माइनस और ये माइनस जो है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस जो है वो माइनस टर्म हम हटा रहे हैं, और ये जो 2 है यहाँ लेने वाले हैं। लेकिन ये sin 2x और जो दूसरा sin 2x है इसका प्रोडक्ट है, लेकिन यहाँ क्या है प्रोडक्ट, फिर ये इंटू ये जो जैसे कि हम साइन स्क्वेयर ये इंटू ये ए स्क्वेयर लिखते हैं, उसी तरह sin 2x इंटू साइन 2x क्या होने वाला है, साइन स्क्वेयर 2x होने वाला है। फिर हम इसका सिंप्लीफिकेशन में क्या कर सकते हैं, ये जो 2 है वो 2 कॉमन ले सकते हैं, और ये 2 कॉमन लेने के बाद आप फिर यहाँ देख सकते हैं 2 इंटू कॉस स्क्वायर 2x प्लस साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा। और ये जब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की आइडिया यूज करेंगे तो यहाँ क्या होने वाला है, ये जो पार्ट है इसमें क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। लेकिन ये जो 2 है वो क्या है, नॉन जीरो है, तो यहाँ हम नॉन जीरो लिखने वाले हैं। जब रॉन्स्कियन नॉन जीरो है तब भी हम क्या कर सकते हैं, ये जो u और v की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपके सामने u की वैल्यू है, वही u की वैल्यू को मुझे यूज़ करना है। अच्छी तरह देखो, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ y टू एक्स माइनस x ऑफ x, x ऑफ x तो राइट हैंड साइड है, ये तो आपको मालूम है।
रॉन्स्कियन ऑफ एक्स आप यहाँ देख सकते हैं, रॉन्स्कियन ऑफ एक्स क्या है, तो आप यहाँ भी लिखते हैं, क्योंकि आपको बाद में, ये पहला एग्जाम्पल है इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा हम इसके लिए टाइम दे रहे हैं। तो ये आपका क्या होने वाला है, रॉन्स्कियन ऑफ एक्स होने वाला है। तो देखते हैं, ये रॉन्स्कियन लेने के बाद ये जो आपका u है, या इसे u ऑफ एक्स, वही फंक्शन ऑफ एक्स भी होने वाला है। तो किस तरह u ऑफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी, ये आपको अच्छी तरह देखना है। यहाँ जो y2x है, वो y2x की वैल्यू क्या लेना है, साइन ऑफ 2x लेना है। तो y2x की जगह आपके सामने साइन 2x ले रहे हैं। फिर x ऑफ x जो है, जनरली नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में राइट हैंड साइड जो है वही एक्स ऑफ एक्स होती है। फिर मैंने वही पार्ट लिया है, और रॉन्स्कियन की वैल्यू आप भी देख सकते हैं, यहाँ क्या है, रॉन्स्कियन इज इक्वल टू 2 है। तो ये यहाँ इसी तरह हम लेने वाले हैं। तो ये जो u के लिए हम सिंप्लीफाई करने वाले हैं, तो आपको अच्छी तरह करना है। अब आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो पार्ट है, इस पार्ट में मुझे ये जो डिनोमीटर का 2 है, वो डिनोमीटर का 2 इंटीग्रेशन के बाहर लेना है। तो इसी तरह आपको ये देखने को मिलेगा। और ये sec 2x है, उस sec 2x को हम न्यूमरेटर से हटा के डिनोमीटर में लाएंगे। तो ये sec 2x का क्या होने वाला है, cos ऑफ 2x हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम ही है sec 2x इज 1/cos 2x। तो इसके हिसाब से इसी तरह ये जो पार्ट है, ये पार्ट होने वाला है। फिर आप देख सकते हैं, ये जो sin 2x अपन cos 2x है, वो क्या होने वाला है, tan ऑफ 2x होने वाला है। तो आपके सामने ही ये सब कुछ चेंजेस है, वो चेंजेस हम कर रहे हैं। अब इसका इंटीग्रेशन मुझे लेना है। आप ही देख सकते हैं tan ऑफ x का इंटीग्रेशन किस तरह होता है। तो tan ऑफ x का इंटीग्रेशन जो है, वो log ऑफ sec ऑफ ax होता है, इंटू सॉरी अपॉन ये हो जाएगा। तो ये जो पार्ट है, इसका हम इंटीग्रेशन अब यहाँ लिखने जा रहे हैं, वही हो जाएगा log ऑफ, ब्रैकेट में हम लिखने वाले हैं, क्या हो जाएगा, sec ऑफ 2x हो जाएगा। तो ये tan 2x का यूज करके हम क्या करने वाले हैं, sec ऑफ 2x। लेकिन ये जो x का कोएफिशिएंट है, वही x का कोएफिशिएंट कहाँ आता है, डिनोमिनेटर में आता है। तो भी आपको अच्छी तरह समझना ही पड़ेगा। तो इसी तरह ये जो डेरिवेटिव है, सॉरी इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन लेने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं, यही जो पार्ट है, यही पार्ट को मुझे यहाँ लेने के बाद, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू ये जो पार्ट है, ये पार्ट क्या हो जाएगा, log ऑफ sec ऑफ 2x हो जाएगा। अदरवाइज यही पार्ट जो है, जब निगेटिव साइन है, वो निगेटिव साइन हटाना है। तो यही पार्ट हम कैसे लिखने वाले हैं, ये निगेटिव ऑफ log ऑफ sec x है, वही हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ cos x cos ऑफ 2x ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो tan ऑफ x का इंटीग्रेशन होता है, वो log ऑफ sec ऑफ x अपॉन ए, या माइनस log ऑफ cos ऑफ x अपॉन ए ऐसे होता है। तो उसके हिसाब से ये भी आपका इंटीग्रेशन tan 2x का बराबर है, और ये दोनों भी बराबर है। तो इन दोनों में से कौन सा आपको यूज़ करना है, आप ही डिसाइड कर सकते हैं। फिर यहाँ देख सकते हैं, ये जो फी है, फी का फार्मूला आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह ये फार्मूला है। इसमें y1 का यूज़ किया है, लेकिन ये जो y1 की वैल्यू है, y1 की वैल्यू क्या है, यहाँ cos ऑफ 2x है। तो y1 की वैल्यू आपके सामने यहाँ पुट करने वाले हैं। लेकिन sec ऑफ 2x की जो वैल्यू है, वो भी आपको दिमाग में होगी। sec ऑफ 2x की वैल्यू, सॉरी x ऑफ x की वैल्यू क्या है, sec ऑफ 2x है। और जो रॉन्स्कियन है, वो रॉन्स्कियन की वैल्यू क्या है, 2 है। ये भी आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ किस तरह सिंप्लीफिकेशन होने वाला है, आप भी देख सकते हैं। ये जो डिनोमीटर का 2 है, वो डिनोमीटर का 2 हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हैं, ऐसे 1/2। फिर सेक थीटा इंटू कॉस थीटा जो है, वो 1 होता है। उसी तरह ये भी पार्ट क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। और आपको शायद पता ही है
जब 1 का इंटीग्रेशन लेना है तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसमें x ही होने वाला है। तो इसी तरह आप यहाँ क्या कर सकते हैं, 1/2 इंटू एक्स ले सकते हैं। और यही जो पार्ट है, यही पार्ट हम किसके लिए लेने वाले हैं, फी जो है, फी की वैल्यू यही होने वाली है। तो इसी तरह ये जो फी की वैल्यू थोड़ी सी मैंने गलत जगह ली है, तो ये फी की जो वैल्यू है वो इसी तरह 1/2 इंटू एक्स हो जाएगी। अब इक्वेशन 2 को देखेंगे, तो इक्वेशन 2 को भी आपके सामने दिखाते हैं। तो ये u इंटू कॉस 2x प्लस फी इंटू साइन 2x है। तो यही पार्ट मैं यहाँ yp के जगह ले रहा हूँ। लेकिन u की जो वैल्यू है, वो u की वैल्यू आप ये निगेटिव ले सकते हैं या पॉजिटिव ले सकते हैं, आपकी मर्जी। तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, पॉजिटिव जो वैल्यू है वही पॉजिटिव वैल्यू ले रहा हूँ। और यही जो 1/2 इंटू एक्स है, वही 1/2 एक्स किसके जगह, फी के जगह ले रहा हूँ। तो इसी तरह ये जो आपके सामने है वही पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा। लेकिन फिर इसमें क्या करते हैं हम, थोड़ा सा ये cos 2x जो है वो cos 2x को पहले लिख रहे हैं। तो यहाँ इसी तरह आपको देखने को मिलेगा 1/2 इंटू कॉस 2x इंटू लॉग ऑफ cos 2x प्लस 1/2 इंटू एक्स साइन ऑफ 2x। इसी तरह ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा। लेकिन कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो सी एफ प्लस पी आई होता है। लेकिन आप सी एफ देख सकते हैं, इस c1 cos bx प्लस c2 sin bx जब सिंप्लीफाई करेंगे तो किस तरह ये c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x बन रहा है। प्लस ये पर्टिकुलर इंटीग्रल फिर आपके सामने है, जब हम ये यहाँ लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा बाय यूजिंग वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड। तो एग्जाम में ये जो एग्जाम्पल है डायरेक्ट ऐसा पूछते हैं, सॉल्व दिस इक्वेशन, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन बाय यूजिंग वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड। तो मैंने यहाँ ऊपर लिखा है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड, इसलिए मैं सिर्फ हर एक एग्जाम्पल सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा दे रहा हूँ। लेकिन हर एक एग्जाम में इस तरह के जो एग्जाम्पल हैं बहुत बार आते हैं, तो ये आपको अच्छी तरह समझना पड़ेगा किस तरह ये एग्जाम्पल सॉल्व मैंने किया है। इसी तरह हर एक एग्जाम्पल को आपको सॉल्व करना है।